नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स अड्डा पर। दोस्तों, आज से 13 और 14 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में कश्मीर फाइल्स को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। आज उस बात को 13-14 दिन हो गए हैं, पर इस पर एक छोटी सी चर्चा जरूर बनती है। दोस्तों, वीडियो नहीं ला पाया, चर्चा नहीं हो पाई, इसलिए इस विषय पर देर से चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में ये कहा कि कश्मीर फाइल्स यूट्यूब पर डाल दो, टैक्स फ्री हो जाएगी। आप इसे टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? चलिए, कोई बात नहीं, परंतु मुझे इस चीज़ से आपत्ति नहीं है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल जी ने उसे दिल्ली के अंदर टैक्स फ्री नहीं किया। मुझे आपत्ति उनकी हंसी से है। इतने संवेदनशील विषय पर कोई व्यक्ति हंस कैसे सकता है? और मुझे हंसी सदन में जितने भी लोग हंस रहे थे उन सब से है, पर सबसे ज़्यादा आपत्ति उस हंसी की मुझे जो अरविंद केजरीवाल जी के बिल्कुल पीछे बैठी थी मोहतरमा राखी बिड़ला उर्फ बिड़लान से है। बात करेंगे राखी बिड़लान के ऊपर, पर सबसे पहले थोड़ा जांच करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस टिप्पणी के ऊपर। उन्होंने कहा कि इसको यूट्यूब पर डाल दो, फ्री हो जाएगी। इसे आप टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इसे प्रोपागेंडा पिक्चर दी गई। इसे ये कहा गया कि इस कश्मीर जो ये इसका जो निर्देशक है, इस पिक्चर के जो निर्देशक है विवेक अग्निहोत्री, उनको ये भी कहा गया ये तो कश्मीरी पंडितों के नाम से पैसे कमा रहा है और उस पैसे को इन्हें कश्मीरी पंडित को दे देना चाहिए। यहाँ तक इन्होंने ये बात कही, और शुरू से ही ये मूवी, इस पिक्चर का ये लोग बहिष्कार कर रहे थे, क्योंकि इस पिक्चर में कहीं ना कहीं सच बाहर आ गया था। अब ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये सच बाहर आ जाए, तो इन्होंने शुरुआत से ही अटैकिंग मोड पे आके इसका बहिष्कार करना शुरू किया। और जब जनता समझ गई और जब जनता को लगा कि ये सच्चाई है और इन्हें पता चल गया कि अब जनता का ये जो सिनेमा घरों की तरफ जो जनता जा रही है, अब हमें क्या करना चाहिए, तो डर गए। तो इन्होंने एक सेंटिमेंटल स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, हम तो कश्मीरी पंडितों के साथ में हैं और ये पैसा कश्मीरी पंडित के हित में लगाना चाहिए। देखो, हम तो तुम्हारे हित की बातें कर रहे हैं। इस तरीके का एक मेंटली गेम खेला गया। दोस्तों, कश्मीर फाइल्स से पहले भी कश्मीर के ऊपर पिक्चरें बनी हैं। अभी हाल ही में 2019 में जो पिक्चर बनी वो विधु विनोद चोपड़ा की शिकारा मूवी थी, जो कि कश्मीरों के ऊपर, कश्मीरी पंडित और कश्मीर में जो रहन सहन था उसके ऊपर दिखाई गई थी। क्या उसका पैसा कश्मीरी पंडित को दिया गया? नहीं दिया गया। इससे पहले भी कोई मूवी किसी के ऊपर बनती है, क्या उसका पैसा उन्हें दिया गया जिनके विषय में वो पिक्चरें बनी है? नहीं दिया गया। तो इस विषय में कश्मीरी पंडित के लिए ये ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया गया? ये एक सोची समझी साजिश है। 11-12 दिन पहले इस विषय में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी, पढ़ी और देखी होगी, तो इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं। मेरा जो दिल दुखा वो उस विधानसभा में उस हंसी से दुखा जहाँ पर सब लोग हंस रहे थे। कोई व्यक्ति मतलब एक राज्य के सदन में, एक राज्य के पंचायत घर में, जहाँ पर राज्य का भाग लिखा जाता हो और राज्यों से उठ के पूरे देश का भाग लिखा जाता हो, वहाँ पे कोई व्यक्ति और इतने सारे व्यक्ति इतने संवेदनशील विषय पर हंस कैसे सकते हैं?
मुझे इस चीज़ से आपत्ति है और मैं इसी दुख को आपके साथ साझा करने आया हूँ दोस्तों। बात करेंगे राखी बिरलान की। राखी बिरलान उफ राखी बिरला, उनका जो सरनेम है वो राखी बिरलान है और बिरलान एक वाल्मीकि समाज का गोत्र है। दोस्तों मैं खुद एक वाल्मीकि समाज से हूँ, मुझे पता है और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। बिरला और बिरलान एक ही है, वो शायद कहीं ना कहीं उनके लिखने में और उन्हें बताने में कहीं ना कहीं गलती हुई है, पर राखी बिरलान एक वाल्मीकि गोत्र है। कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों को कैसे निकाला गया, ये मतलब एक सच्चाई है। ये सच्चाई है जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी। वो मस्जिदों से आवाज़ हो रही थी, न्यूज़पेपर में बोला जा रहा था कि कश्मीरी पंडित जल्द से जल्द अब कश्मीर छोड़ दो और आदमी चले जाओ, औरत को रहने दो। क्या ये झूठ है? ये झूठ नहीं है, सच्चाई है। और कश्मीरी पंडितों के साथ साथ जो वहाँ पर हमारे वाल्मीकि समाज ने कश्मीर में दुख झेला है वो सबको पता है। क्या राखी बिरलान को नहीं पता? अगर उन्हें पता होता तो सदन में, विधानसभा में ऐसे हंसते नहीं। आप एक आपने बोला कई बार अपने किसी प्रोग्राम वीडियो में कि आप अपने सरनेम को लेके और अपने जो जाति है उसको लेके आगे नहीं बढ़ रही हो। तो मोहतरमा मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप विधायक बन के बैठी है ना, वो आपको आपके समाज ने वोट दिलाई है। आप अब कहने लगे कि मैं अपने सरनेम और अपने जाति को आगे नहीं लेके जाऊंगी। मैं तो जी काम करती हूँ, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देख के ही आपके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। राखी बिरलान जी के पिताजी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। राखी बिरलान जी ने पढ़ाई करी, पत्रकारिता की, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से जुड़ी और फिर तो सबको पता है कि हुआ क्या। उनका टिकट हुआ और समाज ने, वाल्मीकि समाज ने उन्हें बढ़ चढ़कर वोट दी और उन्हें विधायक बनाया। बाद में यही राखी बिरलान एक शो में कहती है कि मुझे ये वाल्मीकि समाज से हटके और अपना सरनेम हटा के मुझे तो काम के जरिए आगे पहुंचाइए। वाह मोहतरमा जी वाह। मतलब आपने कश्मीर के ऊपर जो हंसी, आप पत्रकार बनते हो, क्या आपको ये नहीं पता कि कश्मीर में कश्मीरी जो वाल्मीकि है उनके साथ क्या हुआ? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। 1957 में जब कश्मीर में स्वीपर्स की हड़ताल हो गई, तब पंजाब से वाल्मीकि समाज के बहुत बड़ा वर्ग को कश्मीर में लाया गया साफ सफाई हेतु। और उन्हें जब कश्मीर में लाया गया तो उन्हें ये कहा गया कि हम आपको नागरिकता देंगे, आप पढ़ेंगे लिखेंगे और हम आपको जो भी यहाँ के राज्य के नागरिकों का दर्जा है हम वो देंगे। आपने उनसे झूठ बोला है। हमारे समाज के साथ में वहाँ झूठ हुआ। उन्हें ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि उनके संविधान में तो ये लिखा गया था, जो कश्मीर का जो संविधान था उसमें ये लिखा गया था कि गैर मुस्लिम और ये वाल्मीकि समाज अगर कश्मीर राज्य में रह के ये कितने अच्छा पढ़ ले, ये कुछ भी पढ़ ले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी पढ़ ले, पर राज्य में इन्हें नौकरी तो भंगी की ही मिलेगी। मोहतरमा जी सुन लीजिए आप कि राज्य में इन्हें नौकरी तो भंगी की ही मिलेगी। भंगी एक पार्लियामेंट्री शब्द नहीं है, इसलिए मैं यूज़ करने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। हमारा वाल्मीकि समाज वहाँ इतना पढ़ता है था, लिखता था। 1957 से लेके 2000 तक, 2019 तक हमारे समाज ने वहाँ झेला है। तो क्या ये झूठ है?
नहीं नहीं झूठ है, मतलब आपको, आप वाल्मीकि समाज की होकर आपको ये नहीं पता कि ये झूठ है? कैसा लगेगा कि यदि कोई ये कहे कि नहीं नहीं वाल्मीकि समाज ने तो जो मैला है अपने सर पे धोया ही नहीं है, वो कश्मीर में जाके वाल्मीकि समाज ने वहाँ जो टोकरे होते हैं ना, टोकरे 1957 से अभी तक टोकरों में वहाँ पे सिखों का, वहाँ के नवाबों का मैला ढोया है। और कितना सहा है उन्होंने कश्मीरी पंडितों के मुकाबले ही, जिन्होंने जितना उन्होंने सहा है इतना ही वाल्मीकि समाज ने वहाँ सहा है। उनके बच्चे पढ़ते थे लिखते थे पर उन्हें नौकरी नहीं दी जाती थी। उन्हें नौकरी उनके माथे पर ये लिख दिया गया था कि आप भंगी की नौकरी ही करेंगे। क्या मोहतरमा राखी बिरलान जी, आपको नहीं पता? अगर आपको पता होता कश्मीर के इस विषय पर आप इतनी गंदी हंसी नहीं हंसती जितनी आपने सदन में हंसी। आप एक वाल्मीकि समाज की प्रतिनिधि हो विधानसभा में, और आप कैसे हंस सकती हो इस मुद्दे को लेके? कल को यदि कोई वाल्मीकि समाज को लेके ऐसे हंसे तो आपको कैसा लगेगा? मैं इसमें वाल्मीकि समाज का एंगल इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ इस विषय को किसी ने नहीं उठाया। ठीक है, कश्मीरी पंडितों के साथ में गलत हुआ तो गलत वाल्मीकि समाज के साथ भी हुआ। उनके ऊपर फिल्म नहीं बनी तो सच्चाई बाहर नहीं आई, पर सच्चाई सबको पता है कि उनके साथ भी क्या हुआ। और सच्चाई मैं उम्मीद कर रहा था कि सच्चाई राखी बिरलान को पता होगी, पर नहीं पता थी। और अगर राखी बिरलान जी का इस सच्चाई से भी दुराई है ना, तो मैं आपको 11 और 12 सदी की कहानी भी बता सकता हूँ राखी बिरलान जी, कि जब हमारे समाज की बहू बेटियों को ये सेक उठा के लेके जाते थे। एक प्रथा, एक महाराष्ट्र की कहानी मैं आपको बताता हूँ जो मैंने पढ़ी है, और ये महाराष्ट्र, राजस्थान और बहुत से जगहों की सच्ची कहानी है। 11 और 12वीं सदी में हमारे समाज ने एक सेखों से अपनी बहन बेटियों की आबरू को कैसे बचाया था, वो कहानी मैं आप तक पहुंचाता हूँ और अपने दर्शकों तक पहुंचाता हूँ। और अपने उस समाज, अगर वाल्मीकि समाज का कोई भी दर्शक मुझे देख रहा है तो उन तक पहुंचाता हूँ कि आप गर्व करिए कि आप वाल्मीकि हैं। 11वीं और 12वीं शताब्दी में शेख साहब के यहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ जाती थी। हम शादी करके जब बहुएं बेटियाँ अपने ससुराल और अपने घर में आती थी तो प्रथा ये बनाई गई थी कि 3 दिन तक हमारी बहन या हमारी बहू शेख साहब के यहाँ ठहरेंगी, फिर बाद में वो हमें देंगी। इस कुप्रथा से हमारे समाज ने, एक कमज़ोर तबका बड़ी चालाकी से, दिमाग लगा के, बुद्धि से इस कुप्रथा को हटाया। क्या हुआ कुप्रथा? जब ये अति हो गई तो हमारे समाज ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब हमें कुछ करना चाहिए। तो लड़ तो हम सकते नहीं थे, तो हमने अपनी बुद्धि से काम लिया। हमने शेख साहब से बोला कि शेख साहब, हम अपनी बहन बेटियों को आपके पास शादी करके भेजेंगे तो सही, पर हमारी कुछ शर्तें हैं कि क्या हम अपनी जो पूजा पाठ है, अपने कुल देवताओं की पूजा पाठ है, वो करके भेज सकते हैं? शेख साहब ने बोला ठीक है, आप पूजा पाठ करके भेज दीजिए। अब पूजा पाठ होनी है हमारी। देखिए, पूजा पाठ भी हमने अपने कुल देवता पर बलि चढ़ाई तो सूअर की चढ़ाई। और बाकायदा जो होते हैं ना थापे, हाथी जो थापे बोलते हैं, आपने देखा होगा आज भी कहीं भी कि जब दूल्हा दुल्हन आते हैं तो बाहर, घरों के बाहर मेहंदी के थापे लगाए जाते हैं, पैरों में महावर लगा के बहुएं बेटी अंदर आती है। उस वक्त हमने सूअर के खून से वो थापे और पैरों में खून लगाया था और शेख के घर भेज दिया था। शेख को जब, और बाकायदा हमने ढोल बजा के इस चीज़ को बताया, और इस चीज़ को हमने खुद ही इसका प्रचार भी किया कि हमने सूअर की बलि चढ़ाई है
और पैरों में खून लगा के, हाथों में खून लगा के हमने अपनी पूजा पाठ की है। हमने इसको तसल्ली बख्श ढोल नगाड़ों के साथ में बताया। और ये बात जब शेख साहब तक पहुंची तो शेख साहब ने बोला बस बस माफ़ करो, ख़त्म, ये प्रथा ख़त्म। कैसे हमने इस प्रथा को अपनी समझदारी से हटाया और अपनी बहन बेटियों की आबरू बचाई। जिस वक्त तलवार के दम पर लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे ना, तब ये वाल्मीकि समाज जिन्होंने उस वक्त से आज तक अपना धर्म नहीं छोड़ा है। आप हमारे बारे में कुछ भी कहते रहिए, पर वाल्मीकि समाज एक सच्चा हिंदू और सनातनी समाज है। शेख मोहम्मदों का मैला हमने अपने सर पे ढोया है। कितना दबाव रहा होगा उनके, बहरा है गंदगी, उनके कच्चे जो मटका होता है उसमें से बह रही है, उनके मुंह में आ रही है। और शेख कह रहे हैं कि ये काम हम आपसे छुड़वा देंगे, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। हमने इस्लाम कबूल नहीं किया, हमने अपने धर्म को चुना। और ये बात 11वीं शताब्दी से लेके और 1957 तक मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए था। अगर आपको पता होता तो आप हंसती नहीं है इस प्रकार से। अरविंद केजरीवाल जी से मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति आपसे है राखी बिरलान जी कि आपने हंस कैसे दिया। आप वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हो। हमने बड़ी गर्व से बोला कि हमारे समाज की एक लड़की विधानसभा में बैठी है, दिल्ली की विधानसभा में बैठी है, मंत्री रही है। पर आप इस तरीक़ा से अगर करेंगी तो शायद ही समाज आपके साथ जुड़ पाए। कश्मीरी पंडितों के साथ में जो आपको सहानुभूति दिखानी चाहिए थी, ठीक है, वाल्मीकि समाज की ये कहानियाँ बाहर नहीं निकल के आई, पर उनको इन कहानियों को बाहर निकालने का दायित्व आपका है। पर आप क्या कर रही हो? आप राजनीति कर रही हो। सच आप भी जानती हो, पर आप बताएंगे नहीं, क्योंकि सच आपने बता दिया तो आपकी पावर चली जाएगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ राखी बिरलान जी के लिए थी। हमें उन्हें वो वाल्मीकि समाज से आती है, ये वीडियो के माध्यम से हम उन्हें जगाना चाहते थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आप भी वाल्मीकि समाज से हैं तो जय वाल्मीकि लिख के बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में दोस्तों, किसी नए मुद्दे को लेकर। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।